बेटा क्लास 8th में स्क्वायर रूट है। अभी तक तो हमने बहुत सिंपल वे में पढ़ा है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब है कि आपको एलसीएम लेके मैंने बताया। ठीक है। अब मैं आपको आज बताऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड कि हम इस तरीके से कैसे किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बेटे 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाकी की आप प्रैक्टिस करेंगे। जो नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटे। ठीक है, चलो। हम्म, बेटे 2304। 2304। बेटे क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप देखो यहां से बेटे लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे कि दो दो के पेयर बनाएंगे नीचे से। ठीक है। कैसे बेटे? पेयर वन, पेयर टू। ठीक है। हमेशा स्क्वायर रूट में बेटे दो के पेयर बनाएंगे, तो हम यहाँ पर दो के ही पेयर लेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेटे ऊपर हमारा आया है 23। यहाँ पर बेटे 23 में हम एक ऐसे नंबर से डिवाइड देंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाइड करने पर 23 के इक्वल आए या फिर उससे एक स्टेप कम आए। मतलब 23 के इक्वल आए या फिर एक स्टेप कम आए। 4 into 4 बेटे कितना होता है? 16। 5 into 5 कितना होता है बेटे? 25। मतलब 25 23 से ज्यादा हो जाएगा तो हमको यहाँ पर लेना है एक स्टेप कम। एक स्टेप कम का मतलब हो गया कि हमें 4 लेना है। बोलो बेटे, आ रहा है इतना समझ में? ठीक है। तो बेटे ध्यान देना, यहाँ पर हम लिखेंगे 4, फिर इसको मल्टीप्लाइड भी करेंगे 4 से। किससे करेंगे? 4 से। ठीक है। अब बेटे ऊपर 4 लिखो। 4 4 जा 16। 23 में से 16 गया बेटे, 7 बचा। अब ये हमेशा पेयर उतारेंगे। क्या उतारेंगे? पेयर में। किस में उतारेंगे बेटे? पेयर में। ठीक है। अब बेटे जिससे हमने यहाँ मल्टीप्लाइड किया था 4 4 जा 16, ये दोनों ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे। 4 + 4 कितना होगा? 8। ठीक है। अब बेटे इस 8 के नीचे ऐसा नंबर लिखेंगे कि पूरा 704 आए या इससे एक स्टेप कम आए। लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसलिए एक ऐसा नंबर लिखेंगे जो 704 आएगा ही आएगा। तो अब आप बताओ कि हमने ऐसे कौन कौन से नंबर यूज किए हैं जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आ जाए। बेटे यहाँ देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि इसके नीचे दो डिजिट ऐसे हैं जो या तो 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। बोलो बेटे, आया समझ में? आया? अब देखो, अब 2 तो इससे बहुत छोटा हो जाएगा। हम 8 लिख के देखते हैं। इंटू 8। बेटे 8 के नीचे 8 लिखा और यहां पर भी 8 लिखा हमने। ठीक है। 8 8 जा 64। बेटे 6। 8 8 जा 64 और 6 कितना हो गया? 70। तो 704 आ गया इसको मल्टीप्लाइड करने पर। ठीक है बेटे। अब यही वाला 8 यहां पर लिख दिया। इसका मतलब हो गया है कि 2304 का स्क्वायर रूट आ गया है। 2304 का स्क्वायर रूट आ गया है बेटे 48। बोलो बेटे, आया क्या समझ में? सभी? अच्छा, समझ में नहीं आया है
तो देखो बेटे, हमारे पास में नंबर है 2304। हम स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं। ठीक है बेटे, लास्ट में हमारे 04 है, उसका पेयर बन गया 23, 23 का पेयर बन गया। बेटे 23 का जो हमने पेयर बनाया है, अब 23 के पहले हम यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 23 आ जाए या 23 से एक स्टेप कम आ जाए। तो हमने लिया 4 इंटू 4 बेटे 16, 5 इंटू 5 25। ठीक है, 25 ज्यादा आ रहा है, तो उससे नीचे वाला क्या है, 4। तो हमने 4 ले लिया बेटे। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 16, और ये 4 यहां पर ले लिया हमने। ठीक है बेटे, अब 23 में से 16 जाएगा तो बचेगा 7। क्या बचेगा, 7। फिर यहाँ पर 04, 04 बेटे 88। अब 88, 8 आया यहाँ पर, 4 प्लस 4 8 आया। उस 8 के नीचे क्या लिखें कि 704 आ जाए, यानी कि लास्ट में हमको चाहिए 4। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, ऐसा बेटे 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर भी 4 आता है लास्ट में। तो इसके नीचे हमने 8 रख दिया, और उसी 8 से मल्टीप्लाइड करेंगे, जो रखेंगे उसी से मल्टीप्लाइड करेंगे। मल्टीप्लाइड करने पर 704 आ गया। ठीक है, और यही हमको चाहिए था, तो आंसर आ गया 48। आप इसको नोट करो, मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलो। चलो, मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, कर लो, आप कर लो। अब बेटे मैं यहाँ दो क्वेश्चन लिखता हूँ, एक मैं बताऊंगा, एक आप करेंगे। 529 और 576। ठीक है बेटे, 529 वही प्रोसेस, नीचे से 2 का पेयर, 29 का पेयर बन गया, एक 5 का बन गया, 29 का बन गया, एक 5 का बन गया। अब बेटे 5 का जो पेयर बना है, 5 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाइड करने पर या तो 5 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो बेटे यहाँ देखो, 2 2 जा 4, यहाँ पर करके देखते हैं प्रैक्टिस। 2 2 जा 4 बेटे, 3 3 जा 9, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 9 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। बेटे 9 वाला उससे ज्यादा है, हमें क्या लेना है, या तो उसके इक्वल या फिर एक स्टेप कम लेना है। तो बेटे हम लेंगे 2 2 जा 4, है ना। यहाँ पर लेंगे हम 2 2 जा 4, तो यहाँ पर बेटे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड भी 2 से करेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4। अब 4 5 में से 4 गया बेटे, 1 बचा। अब ये 2 9 पूरा पेयर नीचे आएगा। याद रखना कि जब नीचे आता है तो पूरा पेयर आता है, सिंगल नहीं आता है, जो पेयर होगा वही आएगा नीचे। ठीक है, बोलो बेटे, यहां तक आया समझ में। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप, हाँ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटे, कि जो हमने यहाँ पर लिखा था, अब इन दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो बेटे, ऐड। 2 प्लस 2 कितना कर दो, 4। 2 प्लस 2 कितना कर दो, 4। ठीक है, अब बेटे 2 प्लस 2 हमने 4 किया है। अब इसके नीचे लास्ट में आ रहा है बेटे 9। अब 4 के नीचे ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि 1 to 9 आ जाए उसी से मल्टीप्लाइड करने पर। बेटे 9 किस में आता है, या तो 3 3 जा 9, या फिर 7 7 जा 49। तो हम 3 देख के चेक करते हैं, 3 रखते हैं, इंटू 3। बेटे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो बेटे। अब सब कुछ हो गया इक्वल, ऊपर क्या आ गया, 23। ऊपर क्या आ गया, 23। अब बेटे 5 टू 9, स्क्वायर ऑफ 5 टू 9, इसका आंसर आ गया 23। क्या आ गया बेटे, 23। बोलो आया बेटे समझ में। चलो, अब आप नोट करो, और बाकी के जो क्वेश्चन हमने दिए हैं आप उनको करो।
फटाफट से। इसको नोट करो बेटे।